Good morning, class 4th. So, yesterday we started with a new chapter, that is Southern Plateau. We read the first page and today we will be reading the second page. So, coming to the first topic, that is the Central Highlands. Yesterday we learned that the Southern Plateau is divided by the Narmada River into two parts, the Central Highlands and the Deccan Plateau. Isn't it? हम लोग ने ये पढ़ा था कल कि जो सदर्न प्लाट्यू है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ की तरफ और जो डेक्कन प्लाट्यू है वो साउथ की तरफ, और उसे डिवाइड करता है कौन सा रिवर, नर्मदा रिवर. सो स्टार्टिंग विद द सेंट्रल हाईलैंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लाट्यू एंड छोटा नागपुर प्लाट्यू. ओके, सो सेंट्रल हाईलैंड्स में हमारे दो प्लाट्यू हैं. कौन कौन से हैं? मालवा प्लाट्यू एंड छोटा नागपुर प्लाट्यू. The Malwa Plateau is surrounded by Aravalli Hills in the northwest and Vindhyas in the north. So, आपका जो मालवा प्लाट्यू है नॉर्थ वेस्ट में उसके पड़ता है अरावली हिल्स, और विंध्यास जो है वो कौन सी साइड में है? नॉर्थ में. नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड हियर. यहाँ का जो प्लाट्यू रीजन है यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलता है. This is rich in black soil which is good for growing cotton and oil seeds. So black soil is good for growing cotton and oil seeds. ये ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है. अब बात करते हैं कि यहाँ की सॉइल का कलर ब्लैक कैसे है. इन एरियाज़ में पहले, अगर हम लोग पहले की बात करें तो ऐसे एरियाज़ में दीज एरियाज़ हैड वॉल्केनोस. जो वॉल्केनोस से लावा इरप्ट हुआ था और जब वो कूल डाउन हुआ इन्हीं जगहों में, वहाँ से कि ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई, उसका कलर ब्लैक हो गया. दैट इज़ वाई ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड हियर. और ब्लैक सॉइल क्या ग्रो करने में हेल्प करता है? कॉटन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. ऑयल सीड्स आर देयर. अदर देन दैट शुगर केन इज ऑल्सो ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. मैनी रिवर्स फ्लो इन दिस एरिया. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिवर हैं जो फ्लो होते हैं. फर्स्ट इज चंबल, बेतवा एंड सोन. चंबल, बेतवा एंड सोन ये फ्लो करता है नॉर्थवर्ड्स की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और यमुना को एंड जॉइन यमुना एंड गंगा. और ये किसे ज्वाइन करते हैं? यमुना और गंगा को. Now coming to the next part, the Chota Nagpur Plateau falls in the northeastern part of India. It is very rich in mineral deposits. ठीक है, छोटा नागपुर प्लाट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है इंडिया के, और ये बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल डिपॉजिट्स में. मतलब यहाँ पर बहुत सारे तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, आयरन, मैंगनीज एंड माइका. ये सारे मिनरल डिपॉजिट हमें यहाँ पर मिलते हैं इन छोटा नागपुर प्लाट्यू. छत्तीसगढ़ हैज़ फर्टाइल सॉइल दैट इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग राइस. एंड इसी रीजन में आपका पड़ता है छत्तीसगढ़, जो कि एक स्टेट है. हियर द सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस. ओके, द रिवर महानदी passes through this area and flows into Bay of Bengal. इसी एरिया में कौन सी रिवर बहती है? महानदी. और वो कहाँ जाके गिरती है? इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल. इट डिपॉजिट्स रिच सेडिमेंट्स टू मेक द लैंड फर्टाइल. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ड्यू टू सेडिमेंट्स जो इस रिवर के थ्रू आते हैं. द हीराकुड डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर. यहाँ कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुड डैम. इट प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटीज़ एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या प्रोवाइड करता है? हीराकुड डैम क्या प्रोवाइड करता है? यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब क्रॉप्स को पानी देता है, हेल्प करता है फार्मर्स को जिससे उनके क्रॉप्स को पानी मिल सके. और दूसरा है डैम्स आर मेनली यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. पानी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी बनाने के भी ये हेल्प करता है. To the south of this region lies the Bastar Hills, which are covered with thick forest. So इसी रीजन के साउथ में कौन से हिल्स है? बस्तर हिल्स, जो कि किससे कवर्ड है? बहुत घने जंगलों से. Dense sal, teak and bamboo forests are found here.
सो यहाँ कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? साल, टीक एंड बैम्बू फॉरेस्ट। सो इससे हमें ये मालूम चलता है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट फॉरेस्ट, इजंट इट? सो हमें ये मालूम चलता है यहाँ कौन से टाइप का फॉरेस्ट है। वी हैव डेसिडियस फॉरेस्ट हियर। ओके, this much clear? Now coming to the next part, that is the Deccan Plateau. It covers most of the southern part of India. It extends from the Satpuras in the north to Kanyakumari in the south. So Deccan Plateau जो है वो southern part of India को cover करता है, और ये कहाँ से होता है? सतपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक। It has ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन इट्स साइड। इसके साइड में कौन कौन से घाट्स हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। दीज घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। ये घाट्स कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से? नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न घाट्स में अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी जगह है? नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डेमम हिल्स। और यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ओके, सो अगर आपसे कोई ये पूछे, इफ समवन आस्क्स व्हिच हिल्स आर फाउंड इन वेस्टर्न ऑन द वेस्टर्न घाट्स, यू विल टेल नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डेमम हिल्स। एंड इफ समवन आस्क यू व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से कौन से रिवर पास होते हैं और वो जाके बे ऑफ बंगाल में एंड होते हैं, तो आप कौन कौन से रिवर्स बोलोगे? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। Is this much clear? Now coming to the eastern घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में वेस्टर्न घाट्स के कंपैरेटिवली बहुत जो हिल्स होते हैं वो स्मॉल हिल्स होते हैं, एंड यहाँ के जो दो प्रोमिनेंट रिवर्स हैं वो हैं नर्मदा एंड ताप्ती। ओके, एंड दे डू नॉट फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। वो लोग बे ऑफ बंगाल की तरफ ना गिर के वो लोग उल्टी तरफ जाके दे फॉल इन द अरेबियन सी। ओके, सो इन डेक्कन प्लेट्यू हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो स्टार्ट एक्सटेंड होता है सतपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक। फर्स्ट पॉइंट, ये घाट्स कहाँ? ये मेनली ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं इसके दोनों तरफ। ये घाट्स मिलते कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स की तरफ। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर प्रोमिनेंटली जो हिल्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, एंड द मेन हिल्स आर द नीलगिरी, कार्डेमम एंड द अन्नामलाई हिल्स। देख, यहाँ के मेन रिवर्स कौन कौन से फ्लो होते हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी, जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं वेस्टर्न घाट से, एंड वो ईस्ट की तरफ जाके बे ऑफ बंगाल में किए गिर जाते हैं, वहाँ पर वो मीट करते हैं उसे। बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स में रिलेटिवली जो हिल्स के साइज़ हैं, लेंथ है, वो छोटी होती है, और यहाँ के दो प्रोमिनेंट जो मेजर रिवर है वो है नर्मदा एंड ताप्ती, जो कि उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होकर अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। इज़ दिस मच क्लियर?